आपको लेटेस्ट अपडेट ये दे दें कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से एक बार फिर से हाईवे को खाली करा लिया है। प्रदर्शनकारी हाईवे छोड़कर आसपास छोटी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रदर्शनकारी पहाड़ियों से नीचे हाईवे पर उतर आए हैं और पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस ने कहा जा रहा है कि टीयर गैस छोड़ी है, रबर की गोलियां भी दागी है। तो उपद्रवियों से पुलिस अभी भी मशक्कत कर रही है इन हालातों को काबू करने की। तो आसपास का जो हिस्सा है हाईवे के किनारे, वहां पर शिफ्ट कर गए ये सारे प्रदर्शनकारी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पुलिस बल थोड़ा सा सामान्य हुआ, फिर वापसी वैसे ही करने की कोशिश की जा रही। तो कल शाम 5 बजे से यह हंगामा चल रहा है। करीब 17 से 18 घंटे के बाद भी जनजाति के जो युवा हैं उन्होंने हाईवे पर कब्जा करने की कोशिश की हुई थी। अभी हालात ऐसे हैं कि वहां से उन लोगों को हटाया जा चुका है, लेकिन लगातार फिर से कोशिशें वही सब कुछ करने की है। फिलहाल 5 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ तो पुलिसकर्मी घायल हो गए, पुलिसकर्मी पर या जो पुलिस बल था उस पर पथराव हुआ, गाड़ियों को पलट दिया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। शाम 5 बजे आज वार्ता जरूर है, देखना होगा कि आखिर बातों को कैसे रख पाते हैं जो प्रतिनिधिमंडल के लोग हैं मुख्यमंत्री के सामने। बाइक में आग लगा दी गई थी, यहां पर कुछ वाहन ऐसे हैं जिनमें आग लगाई गई। पुलिस फोर्स तैनात की गई है हालात को काबू करने के लिए, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो तमाम अभ्यर्थी शिफ्ट कर गए हैं आसपास के क्षेत्र में जो पहाड़ियां बनी हुई हैं उस पर, लेकिन फिर से वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं और वो हाईवे पर दोबारा से जैसा मंजर हमने कल देखा, कल से लेकर रात में देखा, शाम से लेकर रात तक, वैसा ही मंजर एक बार फिर ना दिखे, इसके लिए पूरी तरह से नियंत्रण में प्रशासन ने स्थितियों को किया है, फोर्स तैनात है। लेकिन आपको बता दें कि 2018 की शिक्षक भर्ती से जुड़ा यह मामला, जिसमें 1167 दरअसल अनारक्षित पद हैं, जिस पर अपना दावा ये एसटी अभ्यर्थी कर रहे हैं। इनका कहना है कि आप वो 1167 पदों को हमारे जरिए भरिए, टीएसपी एरिया से हम लोग आते हैं, हमारी तादाद ज्यादा है। अपनी अपनी परेशानियों को बताते हुए या उसका हवाला देते हुए अपनी मांग को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे दृश्य, बहुत सारी परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं और परिस्थितियां ऐसी जिसको नियंत्रण में करना जरूरी है। दरअसल एक तरफ तो वो मांग है जो कोर्ट के आदेश के बाद एक तरीके से अवमानना के तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अनारक्षित जो पद हैं रिक्त पड़े हुए उस पर अनारक्षित श्रेणी के लोगों को भरिए। लेकिन एसटी अभ्यर्थी क्या कहते हैं कि आप हमें भरिए। 1167 ऐसे रिक्त पड़े पद हैं शिक्षकों के 2018 की भर्ती से जुड़े हुए, जिस पर ये लोग भर्ती किए जाने की डिमांड कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अखिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, फिर से बात करते हैं। अखिलेश, अब स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? ये कहा जा रहा था कि वहां से खाली तो करा लिया पूरा पैसेज, लेकिन दोबारा वहीं पर जमने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, वापस जो हालात है हाईवे पे बेकाबू हो गए हैं। जितने भी जो उपद्रवी थे जो पहले डूंगरों पे चढ़ गए थे, वापस नीचे उतरे और वापस पुलिस पर पथराव किया। पथराव भी ऐसा पथराव किया कि पुलिस को मौका छोड़ना पड़ा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप एक पुलिया पे ये पुलिस की वैन दिख रही है। इसके अलावा पीछे भी पूरी पुलिया पे जो पूरा जाप्ता है वो पुलिस मोती मोड़ की जो पुलिया है वहां पहुंच गई है मौका छोड़ के, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के उपद्रव की संख्या बहुत ज्यादा है और अलग अलग डूंगरों पर बैठे हुए हैं। नीचे भी हाईवे पे भी उपद्रवी आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने पथराव शुरू किया और पथराव का नतीजा ये रहा कि पुलिस को मौका छोड़ना पड़ा और पुलिस वहां से मौके से भाग के मोतली मोड़ आ गई। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां जरूर चलाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम पुलिसकर्मी वहां पर हैं अखिलेश, पथराव किया जा रहा है। कुछ पुलिस के ऑफिशियल्स भी हैं, अगर रिएक्शन ले सके कि उनको क्या क्या कहा जा रहा है, या जो एसपी हैं उनकी तरफ से क्या निर्देश है, किस तरह से यहाँ पर पूरे इलाके को कॉर्डन करना है, क्या कुछ कहा गया है उनको? देखिए, पुलिस अपनी रणनीति ढंग से नहीं बना पा रही है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। कल भी करीब करीब पुलिस ने 3 से 4 बार मौका छोड़ना पड़ा था पुलिस को प्रदर्शनकारियों के आगे, क्योंकि जो संख्या है वो लगातार जो है उपद्रव की बढ़ती जा रही है। क्योंकि आसपास के जितने भी जो एसटी वर्ग हैं उनका समर्थन आसपास के गाँवों का लोगों को मिल रहा है। जो अभी जो सुनने में आ रहा है कि बिछोड़ा जो क्षेत्र में जो NH8 है वहां पर
लहणा घाटी में भी जाम लगा दिया गया ग्रामीणों की ओर से। ग्रामीण भी समर्थन में उतर आए हैं, तो वहां भी जाम कर दिया। तो कुल मिला के जो उदयपुर जो अहमदाबाद पूरा जो हाईवे है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, क्योंकि पहले जो डाइवर्जन था वो डूंगरपुर से बिछड़ होकर अहमदाबाद का किया गया था, लेकिन जिस प्रकार से लहणा घाटी में जाम लगा दिया गया तो पूरी तरह से हाईवे ब्लॉक कर दिया गया। जी बिल्कुल, लेकिन जो समस्या सामने है भर्ती को लेकर, वहां पर डिमांड इनकी तरफ से रखी जा रही है। अगर वो डिमांड अक्षरशः मानी नहीं जाती है तो रुख क्या होगा? क्या कुछ ऐसे इनपुट अभी तक निकले हैं? देखिए, ये उसी का नतीजा, क्योंकि 18 दिन से ये पड़ाव डाले हुए थे, लगातार सरकार पर दबाव बनाने के प्रयास भी किए जा रहे थे। और जब सरकार की ओर से कोई जवाब में कुछ सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तो उसके बाद ये कल हाईवे जाम इन्होंने कर दिया था। और जैसे आज 5 बजे जरूर मीटिंग रखी गई है, प्रतिनिधिमंडल इनकी वार्ता के लिए बुलाया जरूर गया है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट के आदेश का भी है, कोर्ट ने की डबल बेंच ने साफ साफ कह दिया कि अनारक्षित पदों पे अनारक्षित वर्ग के भरा जाएगा, और जो डिमांड कर रहे हैं वो इनकी लीगल नहीं है, क्योंकि एसटी वर्ग की जो सीटें थी वो तमाम भर चुकी है, और ये जो है अब अनारक्षित पद पर जो है भरने की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी ये पेशोपेश की स्थिति है कि आखिर किस प्रकार से इस पूरे मुद्दे का हल निकाला जाए। यहाँ पे एक चिंता और भी है, टीएसपी एरिया है, और टीएसपी से आने वाले तमाम, आपने कहा कि ग्रामीण भी साथ दे रहे हैं, जो कुछ राजनीतिक दलों के लोग हैं वो भी साथ दे रहे हैं, खुद छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएसपी एरिया कुछ और भी हैं, इसी तरीके से आदिवासी अंचल के कुछ और जिले भी हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि वहां भी स्थितियों को इसी तरीके से अख्तियार करने की कोशिश की जा रही हो? मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जो टीएसपी क्षेत्र के अंदर जब भी इस प्रकार के प्रदर्शन हुए हैं, आरक्षण संबंधित मामला हो, डूंगरपुर हमेशा से केंद्र बिंदु रहा है, क्योंकि हाईवे नजदीक है, और जो जितने भी उपद्रवी हैं उनमें डूंगरपुर जिले के नहीं अन्य जिलों के भी लोग शामिल हैं, और इसीलिए इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो स्थानीय जो लोग हैं एसटी वर्ग के, वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं। और बताना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जो आरक्षण की जो व्यवस्था है, फिलहाल जो करीब 71% जो है यहाँ पर आदिवासी निवास करता है, बाकी जो परसेंट में सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग आता है। और ये लंबे समय से डिमांड भी कर रहे हैं, जो इनका आरक्षण की जो व्यवस्था यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र में कर रखी है। और 45% जो स्थानीय नौकरियों में एसटी को है, 5% एसटी को, और जो 50% वो ओपन सभी वर्गों के लिए है। और जो वर्ष 2018 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जो एसटी के जो पद थे वो सभी भर चुके थे, और सामान्य वर्ग के जो पद थे वो 1167 खाली रह गए थे। और उसके अंदर भी जो सामान्य वर्ग की सीटें थी उसमें जो एसटी वर्ग के जो होनार जो स्टूडेंट थे उन्होंने मेरिट, जो सामान्य वर्ग की मेरिट थी उसमें भी स्थान पाया था। उसमें करीब करीब 600 जो अभ्यर्थी एसटी के उन्होंने मेरिट में आने के बाद वो पद लिए थे। तो एसटी के जो 45% की जो सीटें थी वो तो उन्होंने पूरी भरी, इसके अलावा सामान्य वर्ग में भी उन्होंने लिया। लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं जो शेष रह गई है उसको भी एसटी वर्ग से भरा जाए, तो कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है। और इस तरह की जो डिमांड के साथ सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हाईवे जाम किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, गाड़ियां फूकी जा रही है, कि किसी ना किसी रूप में सरकार दबाव में आए। अभी जो स्थिति आपने बताई कि कुछ जो आसपास की डूंगरी है उस पर चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अगर फिर से हाईवे पर आने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस बल ठीक है वहां पर तैनात है। जो कल परिस्थिति थी आज उससे बेहतर परिस्थिति में कम से कम पुलिस प्रशासन वहां पर नजर आता है, लेकिन ये हालात भी बड़े विषम हैं। इसको काबू करने की कोशिश में बहुत मेहनत लगेगी। कल जो स्थितियां हमने देखी कि पत्थरबाजी में पुलिस वाले चोटिल हुए, वहां से भागना पड़ा, तो क्या आज वो हालात ना पैदा हो जाए, इसके लिए क्या अतिरिक्त जाब्ता अभी और बुलाया गया है, या अभी इसी से जो अभी यहां पर पुलिस बल है उसी से काम चला रहे हैं? देखिए, अतिरिक्त जाब्ता जरूर लगाया गया, उदयपुर जिले से भी जाब्ता मंगवाया गया, बांसवाड़ा जिले से मंगवाया गया, लेकिन ये संख्या भी कम नजर आ रही है। क्योंकि मैं अभी अपडेट मैंने पहले भी किया था, फिर कर रहा हूं, क्योंकि पुलिस को वापस अभी मौका छोड़ना पड़ा है, क्योंकि जो उपद्रवी थे वो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया था काफी संख्या में, क्योंकि वो सब पहाड़ों पर बैठा है, पहाड़ों से पत्थर फेंके जा रहे हैं पुलिस के पास में। जवाब में कार्रवाई पुलिस केवल आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां चढ़ा रही है, लेकिन जान बचाकर पुलिस को वहां से भागना पड़ा है। और अभी जो पुलिया है, मोतली मोड़ की पुलिया, यहाँ पर पूरा जाब्ता यहाँ पर आ चुका है। मौका चलिए अखिलेश आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ बीटीपी विधायक राम प्रसाद जी भी हैं, और ये दृश्य देख रहे हैं अखिलेश, जो हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं। अखिलेश के पास भी जाएंगे। अखिलेश ने दिखाया कि क्या ये देखिए जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उसको यहां पर बुलाया गया है, जैसा उन्होंने कहा कि बाकी जो जिले हैं वहां से भी जाब्ता बुलाया गया, क्योंकि स्थितियां बेकाबू हो रही हैं। तो डूंगरपुर में NH8 पर उपद्रव के मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है हाईवे पर, लेकिन एक बार फिर से हालात बेकाबू से नजर आ रहे हैं। जैसा हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि उपद्रवियों ने एक बार फिर से पुलिस पर पत्थर बरसाए हैं। मौका छोड़कर पुलिस बल को पीछे हटना पड़ा है, भागना पड़ा है। मोतली मोड़ पर आकर पुलिस बल रुका। और हमारे साथ बीटीपी के विधायक राम प्रसाद जी हैं। राम प्रसाद जी, जिस तरह का ये दृश्य है इस पर क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी?
ये कब का है? जी राम प्रसाद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी मेरी आवाज आपको मिल रही है राम प्रसाद जी? हाँ हाँ, ये जो पूरा डूंगरपुर का मामला देख पा रहे हैं, तमाम छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं, पत्थरबाजी की, आग लगा दी, हिंसा की, ये तस्वीरें आपको मिली होंगी, इस पर प्रतिक्रिया क्या आपकी? ऐसा वो 18 दिन से लगातार 1167 लोग बैठे हुए थे हाँ और इसकी सही रिपोर्टिंग नहीं पहुंच पा रही थी प्रशासन सीन तक। हाँ तो क्या हुआ कि वहां वैसे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे हाँ। 18 दिन से। हाँ तो जैसे ही वो वहां भी शांतिपूर्वक ही चल रहा था सारा, लेकिन उसकी बीच में ही पुलिस ने खाली गाड़ी दौड़ानी और डराने की और ऐसा इस तरह से थोड़ा सा हरकत हुआ, उसकी वजह से अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ। आप लोग तो सरकार के समर्थन में हैं। हमने पिछले बार देखा, अभी कुछ महीने पहले जो पूरा मसला आया सरकार पर, उसमें आप लोग लगातार कदम दर कदम सरकार के साथ में रहे। यहां पर क्या भूमिका निभाई आप लोगों ने, क्योंकि आप तो बीटीपी से आते हैं, आपका वोट बैंक वही है। अभी लगातार हम संपर्क में, सीएम साहब से बात हुई है कल जी और आज फिर दोबारा बैठक होने वाली है। तो निश्चित रूप से कोई कोई सकारात्मक निकलेगा। लेकिन वहाँ पे पुलिस प्रशासन सबको थोड़ी शांति धैर्य बनाए रखना है। लेकिन आपके जो नेता हैं वो खुद इन अभ्यर्थियों के इस समर्थन में हैं, लेकिन कहीं नहीं लगता कि आप लोगों को कि ये जो मंजर अब दिखाई पड़ रहा है, कहीं आग लग रही है, गाड़ियां जल रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, पुलिस वाले चोटिल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, आपको नहीं लगता कि ये सब नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। कहीं गलतफहमियां हुई है एक दूसरे से, इसकी वजह से हुआ उत्पन्न ये, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीटीपी छात्रों के अभ्यर्थियों के इस कदम में उनके साथ है या नहीं? ऐसा है, हम 1167 हमने सरकार को समर्थन दिया, उस वक्त भी हमने ये मांग रखी थी। तो ये निश्चित रूप से हम उनके साथ में है, लेकिन इस तरह से जो हरकत हो रही है, हाँ। या ऐसा कोई उत्साह की वजह से कोई हो रहा है, तो उसके पक्ष में हम नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न हो, आगजनी हाँ। हो, ऐसी कोई बात हो। इसलिए सारे पक्षों को थोड़ा सा धैर्य रखते हुए इस समय में आगे बढ़ना है। आज शाम का वक्त दिया है सीएम साहब ने मुलाकात करने के लिए 10 लोगों को, जो 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है इन लोगों का, बावजूद इसके अभी भी पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ना ऐसा कोई नहीं, गलत अफवाह फैला रहे हैं। अभी ऐसा नहीं, वहां की तस्वीरें आ रही हैं, वहां की तस्वीरें आई हैं, रिपोर्टर बता रहे हैं, हमारे जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पे, वो बता रहे हैं कि वहां पर पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, पुलिस को भागना पड़ा पीछे, मोतली मोड़ पर आकर पुलिस रुकी। शांति समिति बना दी गई है वहाँ, और सारे प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके कोई अफवाह नहीं फैले, और पुलिस से प्रशासन से संपर्क में है बिल्कुल। क्या ये डिमांड आपको जायज लगती है, जो अनारक्षित पद हैं 1167 उसको भरा जाए? डिमांड तो जायज है, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया में जो शेड्यूल एरिया को जो डिजाइन किया है वो केवल अनुसूचित जनजाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए इस एरिया में आरक्षण की व्यवस्था विधि विभाग ने भी अपनी राय दी है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर गैर अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह की जो प्रावधान हुए, जो 16 की जो अधिसूचना जारी हुई उसमें जो लिए गए हैं, जो 60% से ऊपर है अनुसूचित गैर अनुसूचित जनजाति के लोग, उसमें भी लिया, सबको लिया गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो 1167 जो सीट है, उस सीट पे केवल पात्र एसटी ही है अभी। तो क्या इस मामले में बीटीपी और बीजेपी एक हो गए? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भी कह रहे हैं कि ये छात्र तो सही कर रहे हैं। छात्र सही करने की उनकी डिमांड जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए सरकार को गंभीरता से विचार करके डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन इन छात्रों को तो नौकरी मिली, जो इनके लिए सेट परसेंटेज था उस पर नौकरी मिली, बल्कि सामान्य वर्ग में भी जो अच्छे भी जो आदिवासी स्तर के जो छात्र से जो इस वर्ग से आते हैं उनको तो मौका वहां भी मिला है, सामान्य में भी उनको भर्ती होने का मौका मिल गया। ऐसा शेड्यूल एरिया के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जी। उनके साथ भी अन्याय होगा जो भी, लेकिन ऐसा जो गवर्नमेंट के जो
जो 60% ऊपर वाले हैं उनको ले लिया गया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई उनको। हाँ लेकिन जो शेड्यूल एरिया है वो डिजाइन किया है, हाँ वो उनके विकास और उन्नति को लेकर के ठीक है। जो डिसीजन लिया जा सकता है तो वो जनजाति सलाहकार परिषद ले सकती है, और जनजाति सलाहकार परिषद है उसको निश्चित रूप से डिसीजन लेना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया राम प्रसाद जी, जी राजस्थान से बात करने के लिए। और अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे थे, अपडेट पर नजर बनाए रखिए, और भी पल पल की जो जानकारी है वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये विषय सरकार के सामने बहुत चुनौती पूर्ण है, और अखिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, अखिलेश वहां पर मौजूद हैं। अखिलेश, राम प्रसाद जिस तरीके से कह रहे हैं, जो विधायक हैं बीटीपी के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो डिमांड है इन छात्रों की वो इसलिए जायज है क्योंकि 60% से ऊपर जिनके मार्क्स आए वो तो मिल गए, सामान्य वर्ग में जाकर उनको भी मिल गया मौका भर्ती होने का, लेकिन जो उसके नीचे है, लेकिन ये स्थिति तो बड़ी अजीब सी हो जाएगी। मतलब आप कम मार्क्स लाते हैं तो भी आप कहते हैं हम कंपटीशन छोड़िए साहब, हमको आप बैकडोर से एंट्री दे दीजिए, हम छीन लेंगे आपकी भर्तियां। ये तो उस तरह का कुछ मामला नजर आता है। मैं इसमें एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, शायद एमएलए साहब को भी जानकारी होगी इस बात की, क्योंकि वर्ष 2010 में जब रीट फर्स्ट टाइम जब आया था तब एसटी वर्ग ने ही इसी हाईवे को जाम किया था, और डिमांड उनकी ये थी कि जो टैट के अंदर, उस वक्त टैट था, रीट नहीं था, टैट था, टैट के अंदर इन्होंने मांग की थी कि जो एसटी वर्ग है उसमें पासिंग मार्क्स जो 60% किया गया था, निर्धारित प्रावधान जो किए गए थे, उसमें टीएसपी क्षेत्र के एसटी वर्ग को 36% प्राप्तांक प्राप्त करने पर उसको पास माना जाए। तो सरकार ने फिर इस चीज को लागू भी कर दिया था, एसटी वर्ग के लिए 36% उत्तीर्ण अंक कर दिए थे। और जो एमएलए साहब कह रहे हैं 60%, तो जो 1167 पद जो रिक्त रह गए वो अनारक्षित वर्ग के, वो इसीलिए रिक्त रह गए हैं क्योंकि सामान्य और ओबीसी वर्ग के ऐसे छात्र जो 60% रीट के अंदर नहीं ले पाए थे, इसलिए वो पद खाली रह गए। क्योंकि ये प्रावधान ये अनारक्षित पद है, अनारक्षित पद में अगर 60% से नीचे है तो उनको नहीं रखा जाएगा, इसलिए पद खाली रह गए। अब एसटी वर्ग के तो पहले से ही 36% कर रखा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि जिन्होंने 60% लिया, जिस एसटी वर्ग ने 60% अधिक मार्क्स लिए, उनको तो उन्होंने तो मेरिट में होल्ड किया, उनको नियुक्ति दी गई। लेकिन जो व्यक्ति अगर 60% से नीचे है और 36% अंक की बात की जा रही थी, तो उनके 36% अंक के हिसाब से तो सीटें भर दी गई उनकी सारी। जाहिर है यही तो पेच है, इसी पेच को तो सरकार को भी सुलझाना है, और जो मांग इन प्रतिनिधियों की तरफ से रखी जाएगी उसको, अपनी मांग को वो जस्टिफाई कैसे करते हैं मुख्यमंत्री के सामने जब आज वार्ता होगी, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए।